वैदिक गणित की ब्यूटी को कि 12 डिजिट, 16 डिजिट, 18 डिजिट तक डेसिमल के बाद नंबर और डिवाइजर जो है वो 5-5, 6-6 डिजिट में है, और हम कैसे उसको मतलब निकाल पाते हैं विद इन मिनट, सेकंड में काम होता है। और थोड़ा सा आप अगर प्रयास कर लें तो इसमें आपकी स्पीड और बढ़ सकती है। सगुन अग्रवाल, बढ़िया, बहुत अच्छा। सगुन अग्रवाल का भी आंसर आ गया है इस बार, अच्छा है, आंसर सही है। तो अभी ये जो है हमारे एक भाग है, हमने तो इसमें काफी सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं और काफी सारी बातें भी हुई है। एक दो क्वेश्चन इसको अभी नहीं करना है, इसको आप रख लेंगे और इसकी बातें हम बाद में करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या निकल के आता है। वन 100/233 एक प्रश्न है एक्सरसाइज के रूप में। दूसरा प्रश्न है नाइन 701 से। ये आप इसको होमवर्क में रखेंगे, इसको अभी नहीं करेंगे। ये आपके लिए काम जो है एक्सरसाइज के तौर पर रहेगा। अब थोड़ा सा हम कुछ और बात सोचते हैं। अभी तक हमने देखा कि जो फ्रैक्शंस थे वी हैव सॉल्व्ड द fraction having denominator ending with 3 और 9। अभी तक हमने जो सॉल्व किया फ्रैक्शन, उसके डिनोमिनेटर में जो एंड कर रहा था वो था या तो 3 था या फिर 9।
ऐसी कुछ बातें थी। अब थोड़ा सा हम इससे हट करके बात करेंगे। और नाउ we are going to solve the fraction having denominator ending with 1। अर्थात कहने का मतलब है, अब हम ऐसे फ्रैक्शंस को डिवाइड करने का तरीका सीखेंगे जिसका जो हर होगा नीचे का डिनोमिनेटर, उस डिनोमिनेटर का आखिरी अंक, अंतिम अंक जो है वो 1 होगा। जैसे 21, 31, 41, 101, 501, 5001, 50,001, इस तरह के नंबर्स हो सकते हैं। तो इस तरह के प्रश्न को करने से पहले हम कुछ इस तरह के फ्रैक्शंस लेते हैं और उसके ऑक्सिलरी फ्रैक्शंस के ऊपर चर्चा करते हैं कि फ्रैक्शन क्या होगा और उसका सहायक भिन्न अर्थात ऑक्सिलरी फ्रैक्शंस क्या होगा, उसके विषय में हम बात करेंगे। तो इसी पर बेस्ड जब हम एक क्वेश्चन लेते हैं तो देखें, एक नंबर है 61 नीचे होगा और ऊपर हम अगर 3 मान लें, 3/61, तो 3/61 का सहायक भिन्न क्या होना चाहिए? सहायक भिन्न आप समझते हैं ऑक्सिलरी फ्रैक्शन। थ्री बाई 61 का ऑक्सिलरी फ्रैक्शन क्या होना चाहिए वो देखें। तो अब यहां पर
हम एकाधिक का विचार त्याग देते हैं। और यहां जो हम चर्चा करेंगे, एक न्यूनेन की बातें होंगी, एक कम करने की बातें होंगी। जब एक कम करेंगे तो 3 में से एक कम करिए, ऊपर 2 हो जाएगा, और नीचे को एक कम करिए तो 60 हो जाएगा। अब ये जो 60 आ गया, तो यहां देखें एक 0 है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर एक डेसिमल प्लेस ले लेंगे और नीचे से ये 0 को हटा दें। यानी सामान्य तौर पर आप देखें तो 3/61 का जो सहायक भिन्न हो गया 0.2/6 हो। अब हम 0.2 में 6 से डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे इस विषय में अभी आपसे मैं नहीं बात करूंगा। इस विषय में थोड़ा सा थोड़ी देर बाद इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे, चिंता ना करें। एक और हम देखते हैं। अब सपोज करिए कि ऊपर 3 के जगह अगर 36 हो जाए, तो ऑक्सिलरी फ्रैक्शन 36 में से 1 माइनस करेंगे, आपके पास 35 आ जाएगा, और आपका जो यहां होगा वो हो जाएगा 3.5। आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप बोल सकते हैं। सर एक बार और बता दीजिए इसको, सर थोड़ा सा इसमें इसको माइनस करके दिखाइए। अच्छा अच्छा, एक न्यूनेन एक भी लिख काम दीजिए, हम करते भूल हैं, जाते हैं। माइनस करने के लिए हम ऑक्सिलरी फ्रैक्शन जो लिखे हैं इसको हम एफ ले लेते हैं। हाँ जी हाँ जी, ऐसा करते कोई एतराज ना हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये एक ही लाइन में रहे ताकि वो दिखे आप लोगों को। चलिए कोई नहीं, अभी हम वो भी काम कर लेते हैं। ये माइनस करके भी आप लोग देखें, दिखेगा ये। अभी देखते हैं। अब ठीक है। इससे याद में बना रहता है ये, जब कभी दोबारा देखेंगे ना। अभी कॉपी में भी फिर हम ऐसे लिख लेते हैं, वो भूल जाते हैं फिर। कोई बात नहीं है, हमारा मेन काम है आपको सिखाना। अगर थोड़ी सी हमें मेहनत ज्यादा भी करनी पड़े तो हमें इससे पीछे हटने की जरूरत नहीं है, आप चिंता न करें, हम उसमें बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। यहां पर भी आपको हम एक माइनस करके दिखा देते हैं। अब ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है, हम थोड़ा सा एक दो और इस पर जो है सहायक भिन्न की चर्चा करते हैं, और कुछ और तरह के भी सहायक भिन्न देखते हैं एंडिंग विद 1। यहां पर मान लेते हैं ऊपर में ये हो जाए 28 और नीचे
71 हो जाए। तो यहां पर आपका 28 हो जाएगा, नीचे 71 हो जाएगा। तो इस तरह से ऊपर आपका आ जाएगा 27 और नीचे हो जाएगा 70। तो ये हो जाएगा 2.7 अपॉन 7। ठीक है। एक और लेते हैं। देखिए ऐसा है ना, हमें किसी चीज को उससे घबराने की जरूरत नहीं है। अब जैसे मान लेते हैं कि ऊपर एक जो प्रश्न है वो है, ऊपर ले लिया हमने 73 और नीचे जो है 91 ले। तो 73 में से 91 किया तो आ गया 72 और नीचे हो जाएगा 90। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं ठीक है। एक्सिलरी फ्रैक्शन समझ में आया। देखें जब एंडिंग 9 से हो रहा है तो कैसे हम सॉल्व करते हैं और ये फ्रैक्शन कैसे बिहेव करता है। एक प्रश्न लेते हैं जिसमें ऊपर 14 है और नीचे 121 है। तो यहां 14 में से 1 माइनस होगा और ये 121 में से 1 माइनस। तो आपका आ जाएगा ऊपर 13 और नीचे आ जाएगा 120। तो अब आप कहेंगे सब सारे सर 10 वाले ही आ रहे हैं। चलिए एक दो 100 वाले भी लेते हैं हम। अभी आपके 100 वाला कैसे आएगा उस पर भी थोड़ी सी हम लोग चर्चा करें। ठीक है। अब बहुत अजीब स्थिति एक आने वाली है, इसका क्या करेंगे? है ना अजीब स्थिति है। 301 है।
देखे जरा ध्यान से। अब ये 100 वाले हैं। एक 100 वाले इस तरह के, वन 301, ठीक है। देखिए कैसे चीजें जो है वो टू 743 7001, ठीक है। एक और देखिए, थोड़े और बड़े नंबर देख लीजिए। अब शायद आप तरीका सीख गए हैं कि हमें करना कैसे। 2175 ऊपर है, नीचे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट वाट डेसिमल जाएगा इसमें।
4 डिजिट तो यही हो गए, 5 6 7। हाँ, अब आप यहां समझ गए होंगे कि हम कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो हालांकि हम चाहते थे कि एक ही लाइन में आ जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कोई बात नहीं, कैसे चीजों को हम देखते हैं। जैसा कि आप लोगों के सामने ये नंबर्स आ गया, ऑक्सिलरी फ्रैक्शंस आपके सामने। अब इस ऑक्सिलरी फ्रैक्शन लाना ही मकसद नहीं है। मकसद क्या है? इसके डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना, और डेसिमल सिस्टम में कन्वर्जन ही हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है, और वो भी इजी होना चाहिए और इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए, यानी आसान भी हो और मजा भी आए सॉल्व करने में, तब तो कुछ बात बने। चलिए देखते हैं चीजों को, एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक हमारा नंबर है 13 और 31। तो इस 13/31 को अगर हमें सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमें इसके ऑक्सिलरी फ्रैक्शंस पता करना है। इसको सब्ट्रैक्ट करिए पहले 1, तो आ जाएगा 12 और फिर 30। यानी सिंपली हम देखें 1.2 अपॉन 3, ये आ गए आपके ऑक्सिलरी फ्रैक्शन। अब यहां से हमारा काम प्रारंभ होता है। देखिए चीजों को यहां पर थोड़ा बारीकी से ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अभी फर्स्ट जो ये टाइम है ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप 1.2 को 1.2 को हम डिवाइड करेंगे 3 से। क्या आएगा रिजल्ट? आप देखें क्या रिजल्ट आएगा। 4 आएगा। 3 4 जा 12 होता है, तो ऑब्वियस है 4 आएगा। कोई प्रॉब्लम?
देखिए रिमाइंडर क्या आएगा। बात देखिए, सबसे पहले देखिए कोसेंट क्या आया। कोसेंट आपके पास आया 4 और रिमाइंडर जो है वो आ गया आपके पास 0। कोई प्रॉब्लम? अब हम रिमाइंडर को क्या करते हैं, ऐसे नंबर लिखते हैं। नेक्स्ट डिवाइजर जो हमारा होता है वो होता है इसको हम थोड़ा सा इस पर ले लेते हैं, दूसरे पेज पर, ताकि वो आराम से आपके समझ में आए। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट डिवाइजर जो हो जाता है वो 0-4 हो जाता है। आप ध्यान दें, 0-4। लेकिन यहां पर हमें ध्यान देना है कि 0-4 नहीं लेना है। नेक्स्ट डिवाइजर जो है वो 0-4 नहीं लेना है, इसको 9 से 4 को माइनस करना है, यानी कॉम्प्लीमेंट, यानी मित्र संख्या। आप मित्र और परम मित्र में पढ़ा रखा था, आपको शायद ध्यान होगा। तो यहां वी हैव टू टेक द फ्रेंड ऑफ फ्रेंड ऑफ 4, अर्थात यहां पर हम ध्यान दें 9 माइनस 4 करना है। 9 माइनस 4 करना है तो आपके पास नेक्स्ट डिवाइजर जो है वो 0-5 है। ध्यान दें, अब ये 0-5 आ गया आपके पास। अब इस 0-5 को 0-5 को वापस डिवाइड करें, डिवाइडेड बाय 3। तो 0-5 को अगर आप डिवाइड करेंगे 3 से तो क्या आएगा? 5 1 जा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 आ जाएगा और रिमाइंडर क्या आ जाएगा? ध्यान दें, रिमाइंडर आ जाएगा आपका 2। तो अब रिमाइंडर 2 आ गया तो हम 21 होना चाहिए था, 21 होना चाहिए था, लेकिन 21 ना लेकर के हम देखिए क्या लेंगे, फ्रेंड ऑफ 1। ध्यान दें, फ्रेंड ऑफ 1 करेंगे। फ्रेंड ऑफ 1, 1 का फ्रेंड क्या होगा? 9 में से 1 माइनस कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 28। ध्यान रहे, ये 28 आपके पास आ जाए। अब इस 28 को हम डिवाइड करेंगे फिर 3 से, सॉरी 3 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड हमेशा 3 से ही करना है, ये ध्यान रहे। लेकिन अब यहां पर आ जाएगा आपके पास 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, रिमाइंडर आ जाएगा आपका 1। तो हमारे पास जो नंबर आ गया वो हो गया 19। तो 19 नहीं लेकर के फ्रेंड ऑफ 9 लेंगे। ध्यान दे, फ्रेंड ऑफ 9। तो 9 में से 9 को माइनस कर दें तो आपके पास 0 आ जाएगा। तो 1 0 हम
यहां नंबर ले लेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें एक बार और बोल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे ये सेटिंग हो रहा है? अब नेक्स्ट जो हमारा होगा वो 10 को हम डिवाइड करेंगे 3 से। तो 3 3 जा 9 होना चाहिए और इसका रिमाइंडर आना चाहिए 1। तो हम आगे नंबर क्या लेंगे आप अंदाजा कर सकते हैं। हमारे पास ये नंबर होना चाहिए ऐसे 13, लेकिन 13 के बजाय हम क्या लेंगे, 16 लेंगे। क्यों 16 लेंगे? फ्रेंड ऑफ 3, 3 का फ्रेंड लेंगे तो 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6। तो आपके पास नंबर हो जाएगा 16। अब फिर आप 16 डिवाइडेड बाय 3 करें तो 3 5 जा 15 और रिमाइंडर आ गया 1।